एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे वीडियो को लेकर आई हूँ, जो आप लोग शिक्षक बहाली से रिलेटेड कमेंट मेरे पास करते हैं। मैं पिछले वीडियो में बोली थी आप लोगों को कि वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उसके रिप्लाई पे वीडियो को लेकर आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा जितना कमेंट आप लोग करते हैं। तो अगर एक वीडियो में तो कभी संभव ही नहीं है कि उतने कमेंट का मैं रिप्लाई दे पाऊँ, और उतना बड़ा वीडियो मेरे फ़ोन में बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि रीज़न आप लोगों को पता है, मैं हमेशा बताते रहती हूँ आप लोगों को। तो हो सकता है इसके बाद और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँ। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगी काउंसलिंग पे, क्योंकि काउंसलिंग होने वाली है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो काउंसलिंग से संबंधित ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि जो कम मार्क्स वाले हैं, जिनका मार्क्स कम है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम कहाँ जाए काउंसलिंग में। ये बातें समझ में नहीं आ रही है। वैसे ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही है, सभी परेशान है। जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो भी परेशान है, शायद वही निश्चिंत है जो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। मतलब सीट के अनुसार जो उस सीट के अंदर आते हैं वही बस ये है कि हाँ, जहाँ मतलब वहाँ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा क्योंकि हम नंबर 1 पे है। लेकिन उसके अलावा जो लोग भी हैं वो लोग थोड़ा बहुत परेशान सभी है। हालांकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि पहले अगर प्रखंड का होता तो सारे जो हाई मेरिट वाले हैं वो प्रखंड में चले जाते, तो फिर पंचायत में कम मार्क्स वाले का हो जाता। लेकिन अगर सोचेंगे तो बात बराबर ही है। अगर प्रखंड में पहले नहीं हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, तो हाई मेरिट वाले जो है पंचायत में जाएंगे, तो फिर प्रखंड में सीटें खाली रहेगी तो प्रखंड में लोगों का होगा। लेकिन मन में जो भय बना रहता है, डर जो है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक बहुत तरह की बातें मन में आती है। और इस बार जो है ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग हो रही है, मतलब उसमें सभी जाएंगे। पहले इससे पहले भी कैंप हुआ है, जो 14 तक बहाली हुई। 15 वाले में कैंप नहीं लगा था, डायरेक्ट लेटर भेजा गया था घर पे। तो उसमें भी स्टार्टिंग में लेटर भेजा गया था, पहले भी कई बार लेटर भेजने के बाद लास्ट में कैंप लगाया गया था। तो उसमें क्या होता था कि एक ही लोगों के पास बहुत सारे जगह से लेटर मिल जाता था, बहुत सारा लेटर हो जाता था उनके पास, और सीटें जो है वो खाली रह जाती थी जगह जगह, ज़्यादातर लोगों का हो नहीं पाता था। तो इसलिए इस बार प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और अगर ढंग से सोचेंगे तो प्रोसेस सही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो पाएगा। क्योंकि पिछले बार की बहाली में क्या होता था कि बहुत लोग ऐसे होते थे जो कुछ दिन जॉब करके फिर रिजाइन देके आ जाते थे, वहाँ का सीट खाली रह जाता था, फिर किसी और नियोजन इकाई में आकर ज्वाइन कर लेते थे। तो इस बार डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा नहीं तो फिर आप किसी और नियोजन इकाई में जाके और कहीं से नियोजन पत्र लेकर नहीं आएंगे। उस समय लोग अपने पसंद का, मतलब बहुत सारा जगह से लेटर आता था, अपने पसंद की जगह को चुनते थे और पसंद की जगह पे जाते थे। तो लेकिन यही होता था कि और जगह का जो सीट रहता था वो खाली रह जाता था। कई बार भेजना पड़ता था लेटर, उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती थी और कम मार्क्स वाले का नहीं हो पाता था। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे उस टाइम के जिनका नहीं हुआ है, वैसे लोग हैं अभी भी। तो ये चीज़ें होती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे इस बार जो हो रहा है उसमें फ़ायदा ये है कि जैसे अगर बात मुजफ्फरपुर की ही ले लें, तो मुजफ्फरपुर में साहेबगंज में नगर परिषद में हो रहा है काउंसलिंग 5 और 6 को, और कहीं नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है कि 39 सीट है टोटल। तो 39 लोग का उसमें हो जाएगा। 2000 लोग अप्लाई किए हैं, फॉर्म जो है वो 2000 आया है, लेकिन सीटें जो है वो 39 सीटें हैं। तो 39 लोग जो ऊपर से हाई मेरिट वाले होंगे वो वहाँ चले जाएंगे। उनका क्या होगा, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जितने लोग उस काउंसलिंग में जाएंगे तो 39 सीट जो है वहाँ पे भर जाएगा। तो और जगह के मेरिट से तो वो लोग निकल गए ना, अगर सोचो तो और जगह के मेरिट से वो लोग निकल गए। और एक और चीज़ की, बहुत जगह लोग अप्लाई कर दिए थे दूसरे दूसरे ज़िले में। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे पूछो तो बोलते हैं कि 700 जगह अप्लाई किए हैं, जिनका मार्क्स बहुत कम है। ऐसे लोग भी हैं जो 700 जगह अप्लाई किए हैं। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने खुद बोला कि 700 जगह अप्लाई किए हैं, 500 जगह अप्लाई किए हैं, कोई 200 जगह किया है। जाएगा कहाँ, कहीं एक जगह जाएगा। लेकिन मेरिट में तो सबका नाम है। तो इस वजह से हम बहुत नीचे नज़र आते हैं कि हाँ, हम मेरा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा आगे है तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो पाएगा। आप लोग काउंसलिंग में जाइए। सबसे पहले आपके पास जितना भी मेरिट लिस्ट है
उस मेरिट लिस्ट को देखिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, और उसमें अपने क्रम को लिखिए। कॉपी लेकर अपने क्रम को लिखिए कि आप उस जगह पे कितने नंबर पे हैं। इस तरह से आप एक पूरा ये बना ले, चार्ट बना ले, और काउंसलिंग में भाग ले। काउंसलिंग के बारे में जो ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, उसके बाद आप किसी भी नियोजन इकाई में नहीं जा पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों का ही डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाएगा जिनका जो है फिक्स हो जाएगा, मतलब एकदम निश्चित हो जाएगा कि इनका नियोजन होगा ही होगा, उन्हीं का डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। सभी का डॉक्यूमेंट नहीं ले लिया जाएगा। सभी का डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा तब तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर तो लोग शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे। कल देखी थी मैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि सभी का ले लिया जाएगा, और अगस्त के बाद जब वो सेकेंड वाला जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोगों का डॉक्यूमेंट लौटाया जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी, मतलब आप लोग खुद समझदार है। ऐसा सोच के देखिएगा कि अगर हम काउंसलिंग में चले गए और मेरा सारा जब्त कर लिया, वहाँ पे अभी जो पंचायत की स्थिति है उसमें 2 3 एक ऐसी सीटें हैं, सारा कैटेगरी के मिलाकर बहुत जगह पे किसी जगह 3, किसी जगह 4, किसी जगह 5, ऐसा इस तरह से सीटें हैं। तो अगर लोग उतने सारे काउंसलिंग में जाएंगे, सबका डॉक्यूमेंट वो ले लेगा, तब तो लोग बर्बादी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों का नियोजन जो है कन्फर्म हो जाएगा, जैसे वहाँ पे जनरल की जितनी सीटें रहेगी, तो जनरल का जैसे मान लीजिए 1 सीट है तो जनरल के लिए 1 लिया जाएगा। जितने भी लोग काउंसलिंग करवाएंगे, जैसे मान लीजिए 100 लोग आके उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवाए, उसमें सबसे हाई मेरिट जिनका रहेगा उनके कैटेगरी में, तो जितना भी मतलब कैटेगरी वाइज सीट रहेगा तो ऊपर से उन लोगों को ले लिया जाएगा। शाम में मतलब पता चलेगा, क्योंकि 5 बजे तक काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो जिनका हो गया है, मतलब जो ऊपर से हैं अपने कैटेगरी में, या कोई भी कैटेगरी हो, ऊपर से है जिनका हाई मेरिट है, तो उनका जो है डॉक्यूमेंट वो ले लिया जाएगा, बाकी लोगों का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी का ले लिया जाएगा। और ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि आप एक ही जगह काउंसलिंग में जाएंगे या फिर और भी जगह जा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वहीं लिया जाएगा जहाँ पे आपका निश्चित हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार, मतलब और बार जो होता था ना, तो उसमें ये चीज़ें होती थी कि डॉक्यूमेंट जो था, कैंप जो लगा था पिछला बार, उसमें भी लिया गया था, टीईटी का लिया गया था। इस बार सारा लिया जाएगा, क्योंकि इस बार सीटेट है। तो सीटेट है तो डिजी लॉकर से लोग निकाल लेंगे, तो कई निकाल सकते हैं, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट इस बार ले लिया जाएगा। जिन लोगों का नियोजन पक्का हो जाएगा उनका, जिनका नहीं होगा उनका नहीं लिया जाएगा। वो फिर से जो काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग में जाएंगे, उसमें भाग लेंगे। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग अप्लाई किए हैं सबका धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि जो स्थिति है कि बाहर से भी लोग आ गए थे, बहुत सारा फॉर्म फिल कर दिए थे, जो उसमें से बहुत सारे लोगों का जॉब हो गया है। यूपी के से कुछ लोग, बहुत सारे लोग, कुछ नहीं, यूपी से बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे, तो वहाँ पे जो 69,000 वाली भर्ती हुई है उसमें भी बहुत लोगों का हो गया है। इसके बाद अपने बिहार से भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग जगह पे अलग अलग विभाग में हो गया है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि लंबा टाइम मिल गया है ना, 2019 में ही फॉर्म लिया गया, अभी 21 है, तो 2 साल में तो क्या से क्या हो जाता है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सीट भी अच्छा खासा है। यही है कि पंचायत में पहले हो जा रहा है, तो जो हाई मेरिट वाले हैं वो पंचायत में चले जाएंगे, फिर प्रखंड में, जिनका कम है उनका प्रखंड में होगा। मतलब ले दे के अगर बात को आप घुमा फिरा के देखेंगे तो बात बराबर ही है, बात बराबर ही है। लेकिन यही है कि मन में, हर सभी लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि पहले ब्लॉक का हो जाता तो सारे हाई मेरिट वाले ब्लॉक में चले जाते। और बाकी उसमें भी एक चीज़ और हो गया है कि 6 to 8 का जो नहीं हो रहा है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 में लोग चले जाते, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है। तो 6 to 8 में वो चले जाते तो फिर 1 to 5 का सीट जो है वो बच जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो पाता। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, क्योंकि अगर वो 1 to 5 में है तो लोग घबरा जाएंगे कि हम चले जाते इसी में। हालांकि घबराना नहीं चाहिए लोगों को। अगर लगता है, आप अपना मेरिट देख रहे हैं प्रखंड में कि मेरा अच्छा खासा मेरिट है, तो आप वेट कर ले। बहुत ज़्यादा समय, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम है, वो 1 ही मंथ के बाद तो फिर उसका भी काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा 6 to 8 में 100% हो जाएगा, तो आप 6 to 8 का वेट कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी में भी अंतर है। किसी को कहने में भी अच्छा लगता है कि हम 6 to 8 में हैं, और यही चीज़ पंचायत और प्रखंड के लिए भी है। किसी को कहने में प्रखंड शिक्षक है ज़्यादा अच्छा लगता है, आप सोच के देखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन
यही चीज़ें हैं कि लोग के पास उतना पेशेंस नहीं है कि इतना 1 महीना लोग वेट करें। वैसे आप लोगों को जो सही लगे वो करिए, मैं बस अपना सलाह दे सकती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी, वही जो जितनी भी बातें मैं बताई हूँ कि अपना स्थिति देखिए कि मेरिट में क्या स्थिति है, और काउंसलिंग में जाइए, सभी काउंसलिंग में जाइए और देखिए, जाके पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। तो और भी बहुत सारे कमेंट आप लोगों का सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो मेरे फ़ोन में बन नहीं पाएगा। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।